अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है। इसमें कुल 73 आयात और 9 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 90 और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 33 है। आज आयत नंबर 50 से लेकर 56 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगम्बर, हमने आपके लिए आपकी बीवियों को जिनका महर दे दिया है और कनीज़ों को जिन्हें खुदा ने जंग के बग़ैर अता कर दिया है, और आपके चचा की बेटियों और आपकी फूफी की बेटियों और आपके मामू की बेटियों और आपकी खाला की बेटियों जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, और इस मोमिना औरत को जो अपना नफ्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे, अगर नबी उससे निकाह करना चाहें तो हलाल कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ़ आपके लिए है, बाकी मोमिनीन के लिए नहीं है। हमें मालूम है कि हमने इन लोगों पर उनकी बीवियों और कनीज़ों के बारे में क्या फ़रीज़ा करार दिया है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ज़हमत और मुशक्क़त न हो, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इनमें से जिसको आप चाहें अलग कर लें और जिसको चाहें अपनी पनाह में रखें, और जिसको अलग कर दिया है उनमें से भी किसी को चाहें तो कोई हरज नहीं है। ये सब इसलिए है ताकि इनकी आँखें ठंडी रहें और ये रंजीदा न हों, और जो कुछ आपने दे दिया है इससे खुश रहें, और अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल खूब जानता है, और वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। इसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न ये जायज़ है कि इन बीवियों को बदल लें, चाहे दूसरी औरतों का हुस्न कितना ही अच्छा क्यों न लगे, अलावा उन औरतों के जो आपके हाथों की मिल्कियत है, और खुदा हर शय की निगरानी करने वाला है। ए ईमान वालो, ख़बरदार, पैगम्बर के घर में उस वक्त तक दाखिल न होना जब तक तुम्हें खाने की इजाज़त न दे दी जाए, और उस वक्त भी बर्तनों पर निगाह न रखना। हाँ, जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब खा लो तो फ़ौरन मुंतशर हो जाओ, और बातों में न लग जाओ कि ये बात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाती है और वो तुम्हारा ख्याल करते हैं। हालांकि अल्लाह हक़ के बारे में किसी बात की शर्म नहीं रखता। और जब अज़वाज पैगम्बर से किसी चीज़ का सवाल करो तो पर्दे के पीछे से सवाल करो। ये बात तुम्हारे और इन दोनों के दिलों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, और तुम्हें हक़ नहीं है कि खुदा के रसूल को अज़ियत दो या उनके बाद कभी भी उनकी अज़वाज से निकाह करो। ये बात खुदा की निगाह में बहुत बुरी बात है। तुम किसी शय का इजहार करो या इसकी पर्दादारी करो, अल्लाह बहरहाल हर शय का जानने वाला है। और औरतों के लिए कोई हरज नहीं है कि अगर अपने बाप दादा, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने भतीजे और अपने भांजों के सामने बेहिजाब आएँ, या अपनी औरतों और अपनी कनीज़ों के सामने। लेकिन तुम सब अल्लाह से डरती रहो कि अल्लाह हर शय पर हाजिर व नाजिर है। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर सलवात भेजो और सलाम करते रहो जिस तरह के सलाम करने का हक़ है। इस सूरे में खुदा ने बहुत से अहकाम नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द एक दूसरे पर हराम किए हैं, यहाँ तक कि जानबूझकर निकाह डालना भी हराम है। लेकिन वो ज़िम्मेदार अफराद जो औरत का नानो नुफ़्क़ा बर्दाश्त कर सकते हैं और उनके साथ नेक बर्ताव कर सकते हैं, जो औरतें और मर्द शादी की सलाहियत रखते हैं, उन पर खुदा ने निकाह का दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे को हलाल कर दिया है। लेकिन हलाल होने के लिए सिर्फ निकाह काफ़ी नहीं है जब तक महर मुअय्यन न हो। निकाह की शर्त महर मुअय्यन करार दिया जाता है, और नीयत में अदा करने का इरादा भी शामिल है। बाज़ औक़ात महर मुअय्यन की जगह हज व ज़ियारत लिखवाते हैं और उसे एजाज़ समझते हैं। अव्वल तो सिर्फ हज व ज़ियारत को मुतलक़न महर करार देना महर तो है, मगर मुअय्यन नहीं, क्योंकि निकाह जिस साल हो रहा है उस वक्त की लागत कुछ और है और चंद साल के बाद लागत कुछ और होगी। इस आयत में रुए सुखन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते हुए कुछ ऐसे मौक़े को बयान किया गया है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह जायज़ है। नंबर 1 फरमाया गया है कि ए पैगम्बर, हमने आपके लिए आपकी बीवियों को हलाल किया है जिनका हक़ महर आप अदा कर चुके हैं। इन बीवियों से मुराद वो औरतें हैं जिनकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म की रिश्तेदारी न थी, क्योंकि रस्म ये थी कि गैर रिश्तेदारों में शादी के मौके पर हक़ महर नक़द अदा किया जाता था। दूसरे वो कनीज़ें जो गनीमत और इनफाल के ज़रिए खुदा ने आपको बख्शी हैं।
فی ایسے مال کو کہتے ہیں جو بغیر مشقت کے ہاتھ آئے۔ آپ کی ازواج میں سے بی بی ماریہ قبطیہ غنائم میں سے تھیں، بی بی صفیہ اور بی بی جویریہ انفال یعنی مال فیض سے تھیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی قید سے آزاد کر کے اپنی زوجیت کے لیے قبول فرمایا۔ نمبر 3، آپ کی چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں و خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یہ بھی آپ پر حلال ہیں، یعنی ان رشتہ دار عورتوں سے نکاح اس صورت میں جائز ہے اگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے۔